अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू रीड स्टडी लर्न। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के इस नए ट्यूटोरियल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। लास्ट ट्यूटोरियल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स हम लोग किस तरह से करते हैं। डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग के वाले से मैंने ऑप्शंस बता दी थी आपको। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है इंडेंट टैब्स। इंडेंट टैब्स का क्या काम है डॉक्यूमेंट के अंदर, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। मैंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है टेक्स्ट के साथ। इस डॉक्यूमेंट के अंदर 2 पैराग्राफ्स हैं और 3 लाइन ऑफ कोड्स हैं आपके पास। ये सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंडेंट के बारे में। इंडेंट के ऊपर काम करने के लिए आपको सबसे पहले जाके व्यू में जाना पड़ेगा और यहाँ पर एक ऑप्शन है रूलर के नाम से। इस ऑप्शन को आपने इनेबल करना है। अगर ये इनेबल नहीं होगा तो आप इंडेंट के ऊपर काम नहीं कर सकते। जैसे कि आपके ये रूलर हैं वो इस ऑप्शन से इनेबल होते हैं, तो इसको इनेबल करेंगे तो आपके ये रूलर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। अब जब ये डिस्प्ले हो जाएंगे तो आपके पास इंडेंट 3 तरह के हैं। एक है फर्स्ट लाइन इंडेंट, जो ये है ऊपर का छोटा सा क्लिप है, ये फर्स्ट लाइन इंडेंट कहलाता है। इसके नीचे है लेफ्ट इंडेंट और इसके बिल्कुल राइट हैंड साइड पे है ये है आपका राइट इंडेंट। अब जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है उसका क्या काम है और किस तरह से काम करता है कि जैसे कि हमें पैराग्राफ है, इसकी फर्स्ट लाइन को हमें जो है ना अलाइन करना है राइट हैंड साइड पे वन टैब ऑर्डर के साथ। तो हम क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सबसे पहले यहाँ क्लिक करेंगे और अपने फर्स्ट लाइन इंडेंट को क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं हमारा पहला लाइन जो है ना इंडेंट कर दिया है। अब इसी तरह से इसको सेलेक्ट करेंगे और आगे ड्रैग करेंगे तो इसने इसको भी इंडेंट कर दिया है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि दोनों पैराग्राफ एक साथ इंडेंट हो आगे की तरफ फर्स्ट लाइन इंडेंट के साथ, तो हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से क्लिक करते हुए आगे की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो आपकी दोनों लाइन देख रहे होंगे आप इंडेंट के थ्रू आगे की तरफ ड्रैग होकर चली गई। अब जो आपके पास लेफ्ट साइड इंडेंट है, इसका क्या काम है। अब फर्ज करें कि मुझे अपनी पहली जो दोनों लाइनें हैं ये बिल्कुल फ्लोट होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि यहीं की यहीं रहनी चाहिए। लेकिन इसके नीचे का जो टेक्स्ट है वो अलाइन हो जाए इंडेंट के थ्रू आगे की तरफ वन टैब ऑर्डर के, जहाँ तक हम ड्रैग करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, आप इसको एक पैराग्राफ को भी अकेले भी कर सकते हैं, यानी ये सिलेक्शन करी और इसको आगे ड्रैग कर लिया। लेकिन हम करेंगे दोनों पैराग्राफ को एक साथ। दोनों पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करेंगे और नीचे वाला जो इंडेंट है आपका, आप उसको क्लिक करके आगे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। आपने देखा कि इसने सारी की सारी लाइनों को आगे की तरफ ड्रैग कर दिया। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें पहले दोनों लाइनें वहीं की वहीं रखनी है जहाँ पर वो पहले थी इस पोजीशन पे। तो हम अपने फर्स्ट इंडेंट को सेलेक्ट करेंगे और उसको ड्रैग करके पीछे वापस ले आएंगे। तो इसने ऊपर की दोनों लाइनें वापस वहीं छोड़ दी और नीचे का आपका सारा टेक्स्ट आगे की तरफ ड्रैग कर दिया। अब राइट साइड इंडेंट का क्या काम होता है कि हमें इस टेक्स्ट को यहीं की यहीं बाउंड करना है, कि यानी कि हमें 3 इंच तक जो है इसको बाउंड करना है। तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके अपने 3 इंच तक ले आऊँगा। इसने आपने देखा कि इसने 3 इंच तक इसको बाउंड कर दिया। अब इसके बाद हम चलते हैं टैब ऑर्डर की तरफ। टैब्स का बेसिकली क्या काम होता है कि जैसे कि आपके पास ये ईयर्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, कि मैं चाहता हूँ कि इसके बीच में स्पेसिंग आए, कि ये जो ईयर है इसकी स्टार्टिंग जो है वो यहाँ से होनी चाहिए HSC के नीचे से। अब जब आप CV वगैरह बनाते हैं आप उसके अंदर आपने ईयर वगैरह डिफाइन करते हैं, तो उसकी खूबसूरती में जो है ना और प्रोफेशनल वे जो है डॉक्यूमेंट का वो यही होता है कि आपके जो ईयर्स हैं वो एक ही तरफ अलाइन होने चाहिए खूबसूरत वे की तरह। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बाज़ लोग यही करते हैं ज़्यादातर कि यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और स्पेस बार से इसको ड्रैग करते हुए ले जाते हैं आगे। ये बिल्कुल गलत तरीका है। इससे आपको नहीं पता कि आप कितनी स्पेसिंग दे पा रहे हो और इक्वल स्पेसिंग आप मैनेज नहीं कर पाते। तो इक्वल स्पेसिंग को मैनेज करने के लिए आप क्या करते हैं कि आपने इसको सेलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से टैब का बटन होता है आपका कैप्स लॉक के ऊपर, आप उसको क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको टैब ऑर्डर के थ्रू इसने अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर दी। जितना टैब ऑर्डर आपको देने हैं आपने दे दिए। अब आपने चेक ये करना है कि फ़र्ज़ करें आपने पहले वाले को टैब ऑर्डर दे दिया लेकिन आपको याद नहीं है कि आपने कितने टैब्स क्लिक किए थे। तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप होम पे आएंगे और यहाँ पर आपके पास देख रहे होंगे कि ये ऑप्शन है शो और हाइड का। ये आपको दिखाता है कि कितने टैब ऑर्डर और पैराग्राफ और स्पेसिंग वगैरह जितनी है वो कितनी है, टैब्स कितने हैं, स्पेसिंग कितनी दी है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले कर रहा होता है। जब आप इसको इनेबल करेंगे तो आप देख रहे होंगे ये टैब शो कर रहा है कि कितने टैब्स इसके बीच में है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली एक टैब और 2 टैब, इसको आपने सेलेक्ट किया 1 टैब एंड 2nd टैब। अब इस टैब को हम यहाँ से टाइप कर देते हैं। और अब जो तीसरी चीज़ है टैब्स को इस्तेमाल करने की, वो है कि टैब्स के ऑप्शन, आपका जो रूलर है इसके ऊपर एक ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर टैब्स के हवाले से। इसके अंदर आपके पास काफ़ी सारे टैब्स हैं, राइट टैब, लेफ़्ट टैब,
उसको इस्तेमाल करने के लिए क्या करेंगे, अब आप ये देख रहे होंगे कि एक छोटी सी लाइन है नीचे और उसके ऊपर एक बार है। अब ये बार जो है ये अलाइन हुआ हुआ है राइट हैंड साइड पर, तो इसका मतलब है कि ये राइट टैब है। इसमें क्लिक करूँगा तो अब इसका मतलब है सेंटर डॉटेड टैब, यानी कि डेसिमल टैब कहलाता है ये सेंटर डॉटेड टैब, यानी जहाँ डेसिमल लगा है आपका उसके बिल्कुल सेंट्रलाइज से ये टैब काम करता है। और फिर है आपके पास बिल्कुल अलाइनमेंट टैब्स, इसका यूज़ बहुत ही कम होता है, बेसिकली काफ़ी जगहों पे नहीं होता। हाँ, ज़्यादातर इसमें जो इस्तेमाल होता है वो होता है राइट टैब और लेफ़्ट टैब। ये कहलाता है आपका लेफ़्ट टैब। अभी जो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो डेट्स हैं ये एक ही अलाइनमेंट के साथ, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 5 है यहाँ पर ऑर्डर के साथ जो है ये टैब हो जाएं, मैं बार बार टैब क्लिक ना करूँ, मैं बार बार इसमें टैब्स को क्लिक ना करूँ, मैं इसके अंदर चाह रहा हूँ कि बार बार टैब्स को मैं क्लिक ना करूँ, मुझे ज़रूरत ना पड़े। तो मैं यहाँ से सिंपली क्या करूँगा कि मैं राइट हैंड साइड का टैब सेलेक्ट करूँगा पहले, और फिर मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा कि मैं इन सब को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर 5 वाली लोकेशन के ऊपर मैं इस टैब को मार्क कर दूंगा। आपने देखा यहाँ छोटा सा मार्कर आ गया। अब क्या करना है मुझे कि मैं सिंपली एक ही टैब क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली फ्लोट होकर चली जाएंगी इस लोकेशन पे। अब यहाँ पर कोई टैब नहीं है, टैब देख लेते हैं, कोई टैब नहीं है यहाँ पे। अब मैं यहाँ सिंपली एक टैब क्लिक करूँगा 2001 से पहले, एक ही टैब क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिकली इस तरफ आ जाएगा। इसी तरह से इस टैब पे मैं क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली इस तरफ आ गया। इस टैब पे मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इसी तरफ आ गया। अब मुझे जो है ये टैब रिमूव करने हैं तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इनको सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पर जो टैब्स आ रहा था कि यहाँ देख लें आपका ये टैब है। अब हमने इस पर सिलेक्शन करी तो देखना आपके पास टैब शो हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आऊँगा और यहाँ क्लिक छोड़ दूँगा तो ये वापस अपनी लोकेशन पे चला जाएगा। 2014 को भी इसी तरह से कर लेते हैं, ड्रैग करके नीचे छोड़ा, चला गया अपनी तरफ। इसको भी कर लेते हैं, ये भी चला गया अपनी तरफ। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा टैब ऑर्डर यहाँ रखा था ये सही नहीं था, मैं इसको यहाँ पर लाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली अपनी तरफ आ जाएगा, क्लिक करूँगा वहीं आ जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो ये वहीं आ जाएगा। बेसिकली इसी तरह से काम करते हैं टैब्स को डिस्प्ले करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर टैब्स और इंडेंट का यही काम है।